नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मथुरा में नवनिर्मित मथुरा वृंदावन 4 लेन पर पिछले साल लगाए गए कदम के वृक्ष भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। जिम्मेदार अधिकारी बजट और व्यवस्थाओं का रोना रो रहे हैं। तत्कालीन जिला अधिकारी ने ब्रज क्षेत्र को कृष्णकालीन वृक्षों से हरा भरा बनाने के लिए नई पहल की गई थी। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वृक्ष लगाए गए थे, लेकिन जिम्मेदार विभाग इन वृक्षों की सुरक्षा नहीं कर पाए। अधिकारी अब दोबारा से इस अभियान को शुरू करने की बात कह रहे हैं। सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी इतने लापरवाह हो गए कि वो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे। जब जवाब देने की बारी आती है तो एक विभाग दूसरे विभाग के सर पर ढिकरा फोड़ देता है, जिसके चलते सरकारी योजनाएं फेल होती नजर आ रही। बात करें मथुरा की तो यहाँ पर पिछले साल नवनिर्मित मथुरा वृंदावन 4 लेन पर कदम के वृक्षों का रोपण किया गया था, लेकिन जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की लापरवाही से ये ज्यादातर वृक्ष बगैर देखरेख के सूख चुके हैं। यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जब रियलिटी चेक किया तो पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के सारे दावे फेल साबित हुए। बता दें कि पीडब्ल्यूडी और वन विभाग ने तत्कालीन जिलाधिकारी पुलकित खरे के साथ मिलकर इस 4 लेन पर सैकड़ों कदम के वृक्षों का रोपण किया था, लेकिन ये वृक्षारोपण अभियान सिर्फ खानापूर्ति तक सीमित रहा। भैया जी, ये वृक्ष लगाने ही नहीं चाहिए, लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए। वृंदावन में बंदर सामान लूटते हैं। क्यों लूटते हैं? जब इनका बनी नहीं बचाए तो लूटेंगे ही लूटेंगे। कहाँ जाएंगे? ये खेती तो कर नहीं सकते हैं। यहाँ पेड़ थे, कुछ न कुछ उनमें से पेड़ पत्ता खा लेते थे, अब वही बचे नहीं हैं तो उनको लूट करनी पड़ रही है। वृंदावन में पेड़ लगाना इतना आवश्यक हो गया है कि शाम को 7 बजे जब हम रोड पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि भट्टी के बगल में से निकल रहे हैं। आज तो थोड़ी ये 4 बूंदों के कारण राधा रानी की कृपा है, आपको थोड़ी हवा लग रही है। नहीं, इस समय आप लोगों को ऐसा लग रहा होता है यहाँ कि जैसे भट्टी के बगल में से हम निकल रहे हैं और वहाँ से गरम गरम हवा आ रही है। पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है और मैं तो हर ब्रजवासी से, हर परदेसी से, हर व्यक्ति से, वृंदावन वाले आने वाले से यही संदेश देना चाहूँगा कि भैया कुछ दान करो या नहीं करो, मगर वृंदावन में वृक्षदान जरूर करो। इसको दोबारा से वृंदावन बना दो, पत्थरों का मन मत बनाओ। गेस्ट हाउस लगातार बिल्डिंग बन रही है, वो तो आश्रम बन रहे हैं, लेकिन पेड़ कोई लगाने का प्रयास नहीं कर रहा। महाराज जी, आश्रम 100 200 500 कमरा के हैं और वो आश्रम बने ही 10 20 पेड़ हमने काट के। अब वो जो काटने वाले हैं वो लगाएंगे कहाँ से? सुंदर सुंदर विदेशी पौधों को लगा देते हैं, फूलों को लगाते हैं जिनसे देखने में अच्छा लगे, लेकिन पर्यावरण से उनका कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। तुम्हारी वृंदावन को बताया गया 48 डिग्री तापमान, और 48 डिग्री तापमान कितना होता है आप जानते हैं इस बात से। तो आप ये देख रहे हैं, हमने कहा कि हरियाणा की तरह जहाँ वहाँ डेवलपमेंट किया जाए तो जहाँ 10 फुट जो भी मकान कॉलोनी बने तो वो अपने आगे और पीछे उतनी जगह छोड़े जितनी लताएँ लग सकें। और अब इसे तत्काल प्रभाव से यहाँ पूरे क्षेत्र को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि किसानों की भूमि ख़त्म हो रही है, हरियाली ख़त्म हो रही है। और आप देख रहे हैं खादर में आए दिन नए मकान सारे बनाए जा रहे हैं, वो स्पष्ट सब दिख रहा है। तो इस 4 लेन पर वृक्षारोपण तो किया गया, लेकिन इसकी देखरेख ना तो वन विभाग ने की और ना ही पीडब्ल्यूडी ने। अब दोनों विभाग जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। वन विभाग का कहना है कि पिछले साल रोपे गए ये वृक्षों की जिम्मेदारी उनके पास नहीं है, जबकि पीडब्ल्यूडी के मुताबिक उन्होंने काफी दिनों तक पेड़ों में पानी भी दी, लेकिन उनके पास ना तो फंडिंग है ना कोई अन्य व्यवस्था, इसलिए पौधों की सही से देखरेख नहीं कर पाए। अब दोबारा से वृक्षों को लगाने की शुरुआत की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस बार बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा, खासकर राधा कृष्ण से जुड़े पौराणिक जगहों पर पौधों को लगाया जाएगा। प्रत्येक कदम के वृक्ष के लिए ट्री गार्ड लगाया जाएगा और नियमित रूप से कदम के वृक्षों में पानी लगाया जाएगा। इन वृक्षों की देखरेख बच्चों के समान की जाएगी।
जाता है। खासकर यहाँ पर तमाम पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल हैं जो वृक्षों से कहीं न कहीं राधा कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो उस जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग बृहद वृक्षारोपण कराएंगे और खासकर यहाँ के जो स्थानीय प्रजाति के वृक्ष हैं। ब्रज में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन हर क्षेत्र को कृष्णकालीन रूप देने की तैयारी करता रहता है। इसके लिए पौधारोपण अभियान के तहत कृष्णकालीन पौधों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन इनकी सुरक्षा करना ज्यादा जरूरी है। इस समय मौजूद हैं मथुरा वृंदावन रोड स्थित। हम आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन मसानी से लेकर श्री रामकृष्ण सेवा मिशन तक एक चौड़ीकरण का कार्य हुआ। मथुरा वृंदावन के पीडब्ल्यूडी द्वारा विभाग द्वारा ये रोड बनाया गया, चौड़ीकरण कराया गया, काफ़ी समय तक हुआ। रोड की चौड़ाईकरण की लागत 31 करोड़ 84 लाख रुपए करीब कुछ लगभग बताया जा रहा था। और ये हम बता दें आपको कि जो मथुरा वृंदावन मार्ग जो बनाया गया चौड़ीकरण, उसके साइडों से वृक्ष लगाने थे पीडब्ल्यूडी विभाग को, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के वृक्ष लगाने के बाद में बताया गया कि वृक्ष लगे नहीं। तो मथुरा के पूर्व जिलाधिकारियों ने एक पहल की कदम वृक्षों की, जो कि रोड के किनारे मसानी से लेकर सेवा रामकृष्ण मिशन तक 400 वृक्ष लगाए जाएंगे। लेकिन हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि वृक्षों की क्या स्थिति है। मैं अपने सहयोगी से कहूँ, देखो ये वृक्ष लगा हुआ है, लेकिन इस वृक्ष में टील गार्ड लगा हुआ है, पेड़ है नहीं, सूखा है, क्योंकि पेड़ की व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई है। पेड़ एक बच्चे की तरह होता है, उसको पालने में बहुत समय लगता है। ऐसे यहाँ इंतजाम सफ़ेद हाथी की तरह टील गार्ड और सुरक्षा दिखाने के लिए यहाँ व्यवस्थाएं कर दी हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, यहाँ जिला प्रशासन द्वारा जो श्री ध्यान मूर्ति जी संगठन सेवा, इनके द्वारा ये टील गार्ड सहित यहाँ वृक्ष लगाए गए थे, लेकिन आज ये भी वृक्षों को लगाने के बाद अपने कहीं आंखें मीचकर सो गई हैं। आप वन विभाग से जब बात की तो वन विभाग भी अपनी कुंभकर्ण की नींद सोते नज़र आया। और अब देखना ये है कि इन वृक्षों की सुरक्षा और व्यवस्था तो काफ़ी लोगों ने की, लगाने में सबको आनंद आया। अब ये देखना होगा कि मथुरा वृंदावन के नगर निगम के सहयोग से और ध्यान मूर्ति संस्थान के सहयोग से ये वृक्ष लगाए गए थे 400, लेकिन इनकी व्यवस्था देखरेख की नहीं हो पाई। मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में आने वाले ये मथुरा वृंदावन रोड की साइडों से लगे हुए वृक्षों की अब ध्यान और सुरक्षा वन विभाग से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे ये विभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर कोई पेड़ काटता है और कोई बात होती है तो हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हमारी देखरेख में नहीं है। हमने पीडब्ल्यूडी विभाग से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा चौड़ीकरण का काम था, अगल बगल में वृक्ष लगाने का काम था, लेकिन अब हम भी वृक्ष का ही सेवा ज़्यादा समय तक नहीं कर पाए। लेकिन आप हमसे कहते हैं मीडिया के माध्यम से, तो हम उनकी कुछ समय के लिए पानी की व्यवस्था करा देंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग हमेशा चर्चाओं में नज़र आता है। मथुरा वृंदावन रोड चौड़ीकरण हुआ, लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बना, कहीं ना कहीं गड्ढे भी मिले, लेकिन सड़क के किनारे जो पेड़ भी लगे वो भी मरे हुए मिले। अब ये देखना है इन पीडब्ल्यूडी किस अधिकारी को पेड़ लगाने का जो ठेका दिया था, वो अधिकारी और अधिकारियों के साथ साथ ठेकेदार दोनों कहाँ आंख मिच के पड़े हुए हैं। क्या पेड़ ऐसे ही मरते रहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, वृक्षों को लगाने के लिए लगातार तमाम प्रयास कर रही है और मथुरा जिले के अधिकारी उन पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये साक्षात आप देख सकते हैं कि अधिकारी का मुंह से ना बोलना और बात को टालना, इसीलिए कहीं ना कहीं इन छोटे सी चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर बड़े असर पड़ता है। पेड़ जब लगाते हैं तो तमाम तरह के फ़ोटो अखबारों में छपती हैं, जब पेड़ मरते हैं तो यहाँ कोई देखने के लिए भी नहीं आता है कि मैंने जो पेड़ लगाया है उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और पेड़ में पानी की व्यवस्था हो रही है नहीं हो रही है। लगातार कई अधिकारियों से बात करने के बाद निष्कर्ष नहीं निकल पाया, लेकिन यूपी की बात आज ग्राउंड जीरो से और रियलिटी चेक भी कर रही है कि कौन पेड़ जिंदे हैं और किस तरीके से हैं। अपने सहयोगी राहुल के साथ शुभम चौधरी, मथुरा। बरसात के मौसम में कदम के पौधे लगवाने की फिर से तैयारी है। मथुरा से वृंदावन मार्ग पर जगह जगह कदम पथ के साइन बोर्ड स्थापित किए जाएंगे, जिससे लोगों को भी इस मार्ग और वृक्षारोपण की जानकारी हो सके। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार वृक्षारोपण भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें यूपी की बात।